इस ब्रह्मांड में शक्ति हमेशा बुरे का प्रतीक नहीं होती, लेकिन जब शक्ति के साथ अहंकार जुड़ जाए तो संतुलन टूटने लगता है। असुरों के इस विशाल साम्राज्य का राजा था राजा बलि, एक ऐसा शासक जिसे उसकी शक्ति और दान वीरता के लिए जाना जाता था। प्रहलाद का पौत्र, धर्म को समझने वाला पर अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखने वाला राजा। बलि के लिए राज्य केवल सत्ता नहीं था, वो उसकी पहचान था और वो मानने लगा था कि इस संसार में उससे बड़ा कोई नहीं। उसकी सेना ने एक एक कर देवताओं के राज्य जीत लिए। युद्ध में राजा बलि अजय था। स्वर्ग का सिंहासन खाली हो गया, इंद्र पराजित हो चुके थे और देवता शरण लेने को विवश थे। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, तीनों लोकों पर अब राजा बलि का शासन था। पर जब कोई राजा स्वयं को भगवान से भी बड़ा समझने लगे, तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। राजा बलि की शक्ति के आगे देवताओं का तेज भी फीका पड़ गया। स्वर्ग की चमक बुझ चुकी थी और देवता मौन खड़े थे। देवराज इंद्र का सिंहासन अब खाली था। आंखों में चिंता थी और मन में पश्चाताप। उन्हें समझ आ गया था ये युद्ध बल से नहीं जीता जा सकता। तब सभी देवता एक साथ एकत्र हुए और मां अदिति की शरण में पहुंचे, क्योंकि अब आशा केवल वहीं से थी। माता अदिति ने कठिन तप आरंभ किया। दिन रात केवल एक ही प्रार्थना, हे नारायण, इस सृष्टि की रक्षा कीजिए। तभी आकाश प्रकाश से भर उठा, दिशाएं स्थिर हो गईं और समय थम सा गया। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और मधुर वाणी में बोले, मैं स्वयं अवतार लूंगा अहंकार का अंत करने के लिए। मैं एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में जन्म लूंगा, पर मेरी लीला तीनों लोकों को हिला देगी। माता अदिति की तपस्या व्यर्थ नहीं गई। देवताओं की पुकार सुन ली गई थी। आकाश में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया, मानो पूरी सृष्टि आनंद से भर उठी हो। यह संकेत था एक दिव्य अवतार के आगमन का। ऋषि कश्यप का शांत आश्रम, जहां तप, शांति और विश्वास का वास था, यही माता अदिति भगवान विष्णु के अवतार की प्रतीक्षा कर रही थी। और तभी एक छोटे ब्राह्मण बालक ने जन्म लिया। न कोई शंखनाद, न कोई गर्जना, फिर भी संपूर्ण ब्रह्मांड नतमस्तक हो गया। देवताओं के मुख पर मुस्कान लौट आई। आशा ने फिर से जन्म लिया, क्योंकि यह साधारण बालक नहीं था, ये स्वयं नारायण थे। छोटा सा शरीर पर असीम सामर्थ्य। विनम्रता के इस रूप में ब्रह्मांड को नाप लेने की शक्ति छिपी थी। उधर राजा बलि का अहंकार अब अपनी सबसे बड़ी परीक्षा की ओर बढ़ रहा था और वामन अवतार अपने उद्देश्य की ओर। राजा बलि का महायज्ञ दान, धर्म और वैभव का प्रतीक था। दूर दूर से ऋषि और अतिथि इस यज्ञ में पधारे थे। राजा बलि का एक ही संकल्प था, जो भी मांगेगा खाली हाथ में ही लौटेगा। दानवीर राजा के द्वार सदैव खुले रहते थे। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी, मंत्रों की गूंज चारों ओर थी और यज्ञशाला में अद्भुत ऊर्जा व्याप्त थी। तभी एक छोटे ब्राह्मण बालक में यज्ञशाला में प्रवेश किया, हाथ में कमंडल और मुख पर अलौकिक तेज। उस बालक को देखते ही यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया, मानो सभी को आभास हो गया हो कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। राजा बलि उठ खड़े हुए और आदर से बोले, वत्स, जो चाहो मांगो। दानवीर राजा ने अतिथि का सम्मान किया। राजा बलि नहीं जानते थे कि यह क्षण इतिहास बदलने वाला है। राजा बलि ने बालक से कहा, वत्स, जो चाहो मांगो। तब उस छोटे ब्राह्मण ने विनम्रता से हाथ जोड़ लिए। बालक ने कहा, मुझे केवल 3 कदम भूमि चाहिए, जितनी भूमि मैं अपने 3 कदमों में नाप सकूं। इतनी छोटी मांग, पर उसका अर्थ असीम था। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। ऋषि, ब्राह्मण और सभासद चकित थे। किसी को अनुमान नहीं था कि ये मांग इतिहास बदल देगी। राजा बलि मुस्कुराए और बिना किसी भय के बोले, तथास्तु। दानवीर राजा ने अपना वचन दे दिया। और तभी
वो छोटा बालक विराट होने लगा। आकाश कांप उठा और दिशाएं स्तब्ध हो गईं। पहले कदम में वामन ने स्वर्ग को नाप लिया। दूसरे कदम में पूरी पृथ्वी उनके चरणों में समा गई। अब तीसरा कदम शेष था, पर न कोई भूमि बची न कोई स्थान। तब राजा बलि समझ चुके थे तीसरा कदम अब उनके अहंकार पर। पहले कदम में स्वर्ग, दूसरे कदम में पृथ्वी, 2 कदमों के बाद कुछ भी शेष नहीं रहा। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध हो गया। राजा बलि ने ऊपर देखा और सत्य को समझ लिया। ये कोई साधारण बालक नहीं था, ये स्वयं भगवान विष्णु थे। वामन ने शांत स्वर में कहा, 2 कदमों में सब कुछ नापा जा चुका है। अब बताओ राजन, तीसरा कदम कहां रखा जाए? राजा बलि मुस्कुराए। न अहंकार था न भय, केवल भक्ति थी। हे प्रभु, बलि बोले, अब देने को कुछ शेष नहीं, पर यह सिर अब भी मेरा है। अपना तीसरा कदम यही रख दीजिए। वामन ने स्नेहपूर्वक राजा बलि के मस्तक पर चरण रखा। यह दंड नहीं था, यह कृपा थी। भगवान विष्णु बोले, बलि, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम सुतल लोक के राजा बनोगे और वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिल सकोगे। राजा बलि ने सब कुछ खोया, पर उससे भी बड़ा कुछ पाया। सच्ची महानता विजय में नहीं, समर्पण में है। राजा बलि हाथ जोड़कर खड़े थे, सिर झुका हुआ। सब कुछ खो देने के बाद भी उनका मन पूर्ण शांति में था। भगवान विष्णु ने बलि की ओर देखा, न क्रोध से न दंड की भावना से, बल्कि करुणा और प्रेम से। देवता मौन हो गए। ऋषियों ने शीश झुका लिया। पहली बार एक असुर राजा को भगवान के द्वारा सम्मान मिला। भगवान विष्णु बोले, बलि, तुम दंड के योग्य नहीं हो, तुम वरदान के अधिकारी हो। तुम सुतल लोक के राजा बनोगे, जो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर होगा। भगवान ने आगे कहा, जहां तुम शासन करोगे वहीं मैं द्वारपाल बनकर खड़ा रहूंगा। मैं स्वयं तुम्हारे राज्य की रक्षा करूंगा। राजा बलि की आंखों में आंसू आ गए। हे प्रभु, मुझे केवल एक वरदान दीजिए। वर्ष में एक बार मुझे अपनी प्रजा से मिलने दीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए। तथास्तु। तुम हर वर्ष पृथ्वी पर आओगे और सदा स्मरण किए जाओगे। राजा बलि ने राज्य खोया, पर अनंत कृपा पाली, क्योंकि सच्ची महानता शक्ति में नहीं, समर्पण और भक्ति में होती है। ब्रह्मांड में फिर से शांति लौट आई। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल सब अपने संतुलन में आ गए। भगवान विष्णु अपने धाम की ओर लौट चले, पर जाते जाते वे एक अमर संदेश छोड़ गए। राजा बलि सुतल लोक के राजा बने, वो राजा जिसने सब कुछ खोकर सबसे बड़ा वरदान पाया। भगवान विष्णु स्वयं राजा बलि के द्वारपाल बने। ये सम्मान केवल भक्ति को ही मिलता है। देवताओं ने समझा कि शक्ति से बड़ा समर्पण होता है। ऋषियों ने जाना कि अहंकार का अंत निश्चय ही होता है। मुकुट गिर सकता है, पर जुड़े हुए हाथ कभी पराजित नहीं होते। आज भी राजा बलि की स्मृति में लोग उन्हें सम्मान से याद करते हैं, एक ऐसे राजा के रूप में जो हार कर भी विजयी हुआ। वामन अवतार हमें सिखाते हैं, सच्ची महानता दूसरों को जीतने में नहीं, अपने अहंकार को जीतने में है। जो भक्ति से समर्पण करता है, भगवान उसे कभी नहीं छोड़ते।